ठीक है। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट्स, राइट। ओके, ये सेकेंड वर्जन है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हम ज्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है। माने चार फॉर्मूले हैं, हाउ एग्जैक्टली डू वी डिराइव दोस, लेट्स सी। क्वाइट सिंपल है, दोस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस। So what did we do is we have considered a plus b as c and a minus b as d. हमने a plus b को c कंसीडर किया और a minus b को d कंसीडर किया, तो RHS बनेगा sin c plus sin d. Now this is how we gonna remember some difference to products, sin c plus sin d, और दूसरा रहेगा sin c minus sin d, ठीक है। थर्ड cos c plus cos d, और ये देखो फोर्थ एक्चुअली होना चाहिए cos d minus cos c, ठीक है, बट हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे cos c minus cos d, ठीक है। अगेन यू सी द लास्ट वन इज गोइंग टू बी एक्सेप्शन, राइट। अच्छा, तो क्या है, अगर हमने a plus b को c कंसीडर किया, a minus b को d कंसीडर किया, इफ यू ऐड दीस टू c और d को ऐड किया तो 2a आएगा, माने c plus d by 2 is a। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, c minus b और डिवाइड बाय 2 किया तो आएगा b, माने जहां जहां a है वहां हम रिप्लेस करेंगे बाय c plus d by 2, और जहां b है वहां c minus d by 2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये डेरिवेशन पार्ट। नाउ आते डायरेक्ट फॉर्मूला पे, तो sin c plus sin d रहा, तो 2 sin है ना, पहले sin आएगा c plus d by 2 cos c minus d by 2, राइट। इसमें पहले cos आएगा, sin c minus sin d में पहले cos आएगा c plus d by 2, और बाद में sin c minus d by 2, ठीक है। अब देखो यूजुअली देखो साइन वाला फॉर्मूला में एक साइन दूसरा cos sin, लेकिन cos में दोनों cos या दोनों sin, माने ये दोनों cos प्लस वाला इसमें दोनों cos, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसमें 2 sin रहेगा c plus d by 2, but here it is going to be instead of c minus d it has to be d minus c, or you will also write minus 2 times c plus d by 2 sin c minus d by 2, ठीक है। So these are your factorization formula, right? Very very important. मैंने इतना स्ट्राइक नहीं होगा, बट ये वाला देखो फार बेटर है क्योंकि sin c plus sin d आपको दिख जाता, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। Okay. Instead of wasting time by solving some silly questions, हम डायरेक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। चलो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2, isn't it? Okay. Prove that sin a sin 2a plus sin 3a sin 6a plus sin 4a sin 13a whole divided by sin a cos 2a plus sin 3a cos 6a plus sin 4a cos 13a is equal to tan 9a. We have to prove that this is equal to tan 9a. Okay. Now कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस की सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट, विच वन?
क्लियरली रिमेंबर सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट का मतलब ये ऐसा फॉर्मेट में होना चाहिए, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, ठीक है। बट यू सी हियर सारे प्रोडक्ट्स में है, इसका मतलब पहले प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। रिमेंबर उसके लिए तो टू की जरूरत है, न्यूमरेटर में भी टू नहीं है और डिनोमिनेटर में भी टू नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग वुड बी I'll multiply numerator and denominator by 2, ठीक है। I'm gonna write one more step. Anyway, we're gonna start with LHS. तो पहली बात हम numerator और denominator में 2 से multiply करेंगे। Moreover, greatest angle should come first. माने ये रहेगा 2 sin 2a sin a plus 2 sin 6a sin 3a plus 2 sin 13a sin 4a whole divided by 2 cos 2a sin a, 2 cos 6a sin 3a, 2 cos 13a sin 4a, right? Now obviously देखो 2 sin a sin b और लास्ट वाला डिफरेंस में से सम को सब्ट्रैक्ट करें, माने ये आएगा cos a minus b minus cos a plus b, ठीक है, प्लस सेम cos a minus b minus cos a plus b, सेम cos a minus b minus cos a plus b होल डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे में cos साइन है, cos साइन कब आएगा, सम जब साइन का सम में से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया ना, द सेकंड वर्जन, सेकंड फॉर्मूला, माने साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b प्लस साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b प्लस साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ठीक है। नाउ आप लोगों ने नोटिस किया कि कुछ एंगल्स कॉमन है यहाँ, जैसे कि माइनस का cos 3 है प्लस का cos 3 है, माइनस का cos 9 है प्लस का cos 9 है, सिंपली गेट्स कैंसिल एंड सिंपली वी आर लेफ्ट विद cos a माइनस cos 13a इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस और प्लस माइनस, so we are left with sin 17a, सॉरी ये 17 है ना, ये 17 है, sin 17a माइनस sin है, ठीक है। अब आपने नोटिस किया यहाँ डिफरेंस आ गया, cos indifference sin indifference, this is where we going to apply difference to product, ठीक है। सो न्यूमरेटर में है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 sin c plus d a plus 17a, देखो हम आई एम गोना राइट इट डायरेक्टली, a plus 17a 18a by 2, 18a by 2 9a into sin, रिमेंबर यहाँ d minus c 17a minus a 16a upon 2 8a होल डिवाइडेड बाय, अच्छा sin c माइनस sin d, देखो ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें पहले cos आएगा, cos 9a बाद में sin 8a, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो ये 2 गेट्स कैंसिल, sin a sin 8a गेट्स कैंसिल, अल्टीमेटली बचेगा sin अपॉन cos व्हिच इज बेसिकली tan 9a, राइट। ओके, नाउ दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, है ना, एकदम पैकेज क्वेश्चन था ये, અને इसमें दोनों भी कवर किया हमने, प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस मेक श्योर कि देयर इज 2 एंड ग्रेटेस्ट एंगल कम्स फर्स्ट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, prove that cos A sin B minus C plus cos B sin C minus A plus cos C sin A minus B is equal to 0. I think we actually solved this question है ना, इसका एक वर्जन हमने सॉल्व किया था शायद से। ओके विल सी। अच्छा हमने वो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सा, sin b minus c अपॉन sin b sin c या cos b cos c। एक्चुअली वो और ये ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि RHS में क्या है, तो वी कैन जस्ट डिवाइड होल एक्सप्रेशन बाय cos a cos b cos c, तो इसके नीचे क्या आएगा, cos b cos c। तो इट्स द सेम क्वेश्चन एक्चुअली, बट एनीवे अगर मान लो वो स्ट्राइक नहीं हुआ तो पहले जैसा किया ये भी वैसे करेंगे। ऑब्वियसली वी गोना अप्लाई कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हियर, इज इट? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जैसे कि देखो यहाँ sin b cos c माइनस वगैरह, जब cos a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ दो टर्म्स निकलेंगे, उसमें ना तीनों रहेंगे, थ्री टर्म्स रहेंगे, माने इसका मतलब sin b cos c माइनस cos b sin c दैट इज मल्टीप्लाइड बाय cos a। एक्सपैंड किया, हर एक टर्म में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। ऐसे कितने टर्म्स होंगे, 2 2 2 6 6 into 3, that means you have to write 18 trigonometric ratios here। sin cos आपको 18 टाइम्स रिपीट करना होगा। इसका मतलब it would be better if you do it in a different way, and that is basically product, है ना। you might have noticed these two are in products, तो हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला से कर सकते हैं। इज इट? लेट्स सी। अच्छा पहली बात, प्रोडक्ट के लिए टू की जरूरत है, बट देयर इज नो 2 हियर, सो व्हाट डू वी डू, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, इज इट? अच्छा तो हाफ बाहर और सबके इसको 2 लग जाएगा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार लिख दूंगा मैं, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा अब ये 2 cos a sin b के फॉर्म में है, 2 cos a sin b, उसका क्या फॉर्मूला था, 2 cos a sin b का मतलब सेकंड वाला sin उनका एडिशन a plus b minus c माइनस sin उनका डिफरेंस this minus this, be careful, a minus of b minus c, माने ये होगा a minus b plus c, you have to be careful here, ठीक है। प्लस सेम sin इनका एडिशन b plus c minus a माइनस sin इनका डिफरेंस b minus of this b minus c plus a, ठीक है। सिमिलरली sin इनका एडिशन c plus a minus b माइनस sin इनका डिफरेंस this minus this c minus a plus b, ठीक है। सो लुक्स लाइक दिस इज व्हाट इट इज। नाउ दिस इज फार बेटर देन द अदर वन। इसमें भी 6 टर्म है, लेकिन यू डिडंट हैव टू रिपीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक 100 टाइम्स। अच्छा इसमें ऑब्वियसली क्या है, कैंसिल हो जाना चाहिए। कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे देखते हैं। देखो ये a plus b minus c, डू वी सी a plus b minus c समवेयर, a और b का साइन सेम, हाँ ये देखो a plus b minus c, ठीक है। तो दिस विल गेट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये गया, और b plus c minus है क्या, b और c का सेम साइन, हाँ b plus c minus, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। और a plus c minus b, ये दोनों कैंसिल, तो half into 0 which is 0, hence which is this was far better, this is far better than the other solution। कौन सा कंपाउंड एंगल वाला, उसमें क्या है, you have to write so many trigonometric ratios, है ना। फाइन उसे भी कर सकते हैं, but this one is better। Let's try next question। If this is a legendary question again, sin 1 degree
प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री अपॉन cos 1 डिग्री cos 3 डिग्री cos 5 डिग्री cos 7 डिग्री is equal to tan theta. So what is theta? Very very nice question. एकदम टिपिकल क्वेश्चन है और ये मेट्स वालों का फेवरेट है ना, जिसमें मल्टीपल टर्म्स एडिशन में सब्ट्रैक्शन में होंगे. ओके, तो ऑब्वियसली इसमें 4 टर्म्स एडिशन में है. इसका मतलब आप दो करके इसको क्लब करोगे, isn't it? You'll have to club 2 of them at a time. Now बात यह है कि किसको क्लब करें. याद है आपको ऐसे क्वेश्चन हमने बोर्ड क्लास के बाद किया था. Yes, very good. First and last. क्यों? I mean, what's the idea? Look at their sum. What is their sum? 8. और इनका भी sum 8 है. बीच वालों का sum भी 8 है. So that's exactly why we're gonna club first and last. ठीक है? तो हम इन दोनों को क्लब करेंगे, फिर इन दोनों को क्लब करेंगे. सेम फंडा, इन दोनों को क्लब करेंगे, फिर इन दोनों को क्लब करेंगे. ठीक है? एंड रिमेंबर, moreover, you need to make sure the greatest angle comes first. माने I'm gonna rearrange these terms this way. Sin 7 degree plus sin 1 degree plus sin 5 degree plus sin 3 degree whole divided by cos 7 degree plus cos 1 degree plus cos 5 degree plus cos 3 degree. ठीक है? Now we will apply sum to product. So sin C plus sin D. इसमें पहले sin आएगा 2 sin, देखो we gonna do it directly. C plus D 8 by 2 4 into cos C minus D 6 upon 2 3. ठीक है? प्लस सेम यहाँ आएगा 2 sin C plus D 8 by 2 4 cos C minus D is 2 by 2 is 1 whole divided by सेम फंडा. इसमें दोनों cos रहेंगे 2 cos 4 cos 3. एंगल रिमेन सेम, सिर्फ रेशियो अलग. 2 cos 4 cos 4. अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? आगे आंसर ऑलरेडी आपने नोटिस किया, न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? कुछ कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर से? एग्जैक्टली 2 sin 4 डिग्री कॉमन निकलेगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos 3 प्लस cos 1 डिग्री, और डिनोमिनेटर में 2 cos 4 डिग्री कॉमन निकलेगा और बचेगा cos 3 प्लस cos 1. क्लियरली these two gets cancel. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दो ब्रैकेट्स. सो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan 4 डिग्री. सो कैन आई से कि अल्टीमेटली देयरफॉर थीटा इज 4 डिग्री. ये सही है? अगर माने ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो 4 डिग्री, बट रिमेंबर थीटा पॉजिटिव, सॉरी tan पॉजिटिव है, माने अनदर क्वाड्रेंट इज आल्सो पॉजिटिव. थर्ड में 180 प्लस, उसका मतलब अदर एंगल कुड हैव बीन एग्जैक्टली 184 डिग्रीज. यू नो, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. ठीक है? तो दिस कुड बी अ टिपिकल एडवांस क्वेश्चन जिसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर का पॉसिबिलिटी रहेगा. तो इन सच केसेस 4 and 184 बोथ आर करेक्ट. ठीक है? अनदर नाइस क्वेश्चन. So next two questions are very very important. ये ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है. ठीक है? Prove that sin alpha plus sin alpha plus, देखो यहाँ 2 pi upon 3 है प्लस sin alpha plus 4 pi upon 3. ठीक है? रेडियन स्केल में है. 2 pi by 3 का मतलब pi की जगह 180
60 पाई बाई 3 विल बी 60 into 2 120. ठीक है, ये हम रेडियन स्केल में करेंगे, राइट? ओके, तो इसमें 3 है, 3 टर्म्स है, किसी दो को ही क्लब करना है अपने को. सो इसमें क्या है कि शुड बी क्लब these two or these two or these two, which one would be better? What do you think? First, second, second, third की first, third, second, third की, क्योंकि you know if you apply for second and third say तो क्या है sin c plus sin d है, c plus d by 2 माने 2 अल्फा by 2 माने अल्फा बचेगा. शायद से it would be convenient if you apply sin c plus sin d between second and third, शायद से, or maybe you could apply sin c plus sin d between first two as well and first three as well, लेकिन उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, माने और कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा बाद में. So we'll do one thing, we'll apply sin c plus sin d between second and third in this case, है ना, exception. Okay, let's see. But remember greatest angle should come first. 4 पाई बाई 3 का मतलब ये इससे बड़ा है, तो पहले रीअरेंज कर लेते हैं इनको. sin अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस sin अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3, ये LHS है. ठीक है, तो हमने अप्लाई किया sin c प्लस sin d बिटवीन दीस टू, तो 2 sin इनका एडिशन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 4 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 6 पाई बाई 3 6 पाई बाई 3 माने 2 पाई अपॉन 2 रहेगा, रिमेंबर c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 बचेगा 2 पाई बाई 2. ठीक है, तो sin अल्फा प्लस 2 टाइम्स sin, ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा पाई प्लस अल्फा, राइट, इनटू cos पाई बाई 3. अच्छा, तो sin अल्फा प्लस, दिस इज इंटरेस्टिंग, पाई प्लस का मतलब 180 प्लस, 180 प्लस का मतलब साइन का साइन चेंज हो जाएगा, माने ये एक्चुअली बनेगा माइनस 180 का मतलब रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन अल्फा cos 60 which is 1/2. आ गया आंसर, 2 gets cancel, sin अल्फा minus sin अल्फा which is basically 0. ठीक है, now this was the next question. Based on this we have 2 more questions, 3 more questions in fact. क्या है देखते हैं, सेम इसी का cos में है, ये आप घर पे ट्राई करोगे. ठीक है, to do that ये होगा क्वेश्चन है, I'd like you to try at home. cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 इज 0. अच्छा, इसका ना एक स्मार्ट सॉल्यूशन भी है, आपने नोटिस किया आंसर 0 है and it is independent of alpha, तो सिंपली पुट अल्फा 0. ये तो अल्फा पे डिपेंडेंट ही नहीं है क्योंकि इसका आंसर 0 हो रहा, इसका मतलब अल्फा की जगह 0 डालने का, चेक करो, माने sin 2 पाई बाई 3 प्लस sin 4 पाई बाई 3 हैज टू बी 0, है ना. आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, माने ये पाई माइनस 2 पाई बाई 3 और ये पाई प्लस 2 पाई बाई 3, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, एनीवे सेम आपको ऐसे ही करना है, cos c प्लस cos d लगाने का एंड देन यू नो दिस वन. अच्छा, इन दो क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस है, वो क्या देखते हैं. इफ a sin अल्फा इज इक्वल टू b sin अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू c sin अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3, देन प्रूव दैट AB plus BC plus CA is equal to 0. Then prove that AB plus BC plus CA is equal to 0, है ना. ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं. चलो ट्राई करो, सेम वर्जन पॉसिबिलिटी है. I'm going to explain 7. I'd like to try 8 as well. A cos alpha
is b cos alpha plus 2 pi by 3 is c cos alpha plus 4 pi by 3. Then prove that. अब ये देखो मैंने इसका ना क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equal to 0. Thing is both are one and the same, isn't it? इसमें अगर आप एलसीएम कंसीडर कर एलसीएम लोगे तो यहाँ BC यहाँ AC यहाँ AB वन एंड द सेम. माने अगर आप ये प्रूव कर पाओगे तो ये मिल जाएगा, अगर ये प्रूव कर पाओगे तो ये मिल जाएगा. हम देखते हैं कि एक्चुअली किसको प्रूव करें, है ना, दैट विल सी. ओके ये देखो वेरी बेसिक एकदम एलिमेंट्री है ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं. आपने नोटिस किया यहाँ 3 वे इक्वालिटी है, देयर इज 3 वे इक्वालिटी हियर, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस. सो व्हाट डू वी डू इन सच केसेस, जब वो 3 वे इक्वालिटी होता इज इक्वल टू के मेथड, रिमेंबर, माने वी गोना इक्वेट ऑल ऑफ देम टू के, ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू के. अच्छा इसका मतलब एंड मोर ओवर इसमें देखो, इसका मतलब ये भी के है, ये भी के है और वो भी के है, तो हम एक ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या sin अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. माने अगर a फाइंड करना होता तो ये k अपॉन sin अल्फा होगा, अगर आप sin अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये k अपॉन k होगा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट डू वी वांट और व्हाट डू वी नीड टू एलिमिनेट और व्हाट डू वी हैव. तो एक्चुअली वी हैव दिस रिलेशन कि इन तीनों का सम 0 है, इन तीनों का सम 0 है. इसका मतलब हम इसमें से पहले फाइंड करेंगे sin अल्फा की वैल्यू k by a. सिमिलरली दूसरा वाला इज आल्सो इक्वल टू k, तो हम इसमें से sin अल्फा प्लस 2 पाई by 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे k by b. सिमिलरली sin अल्फा प्लस 4 पाई by 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे k by c. इज इट? लेकिन इन तीनों का सम तो 0 है, तो देयरफॉर k by a प्लस k by b प्लस k by c इज इक्वल टू 0. k कॉमन 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c इज इक्वल टू 0. सो k का कोई मतलब नहीं है. सो LCM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू ab प्लस bc प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ यू सी वन क्वेश्चन solve other two questions. Next. ठीक है, I'd like you to try the cos 1 as number. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे डबल एंगल, ट्रिपल एंगल एक्सेट्रा.